यह देश को क्या मिला है और क्या नहीं मिला है, क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए, उसी के संबंध में आज भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी अपने बैनर तले लोगों को आहूत की है, लोगों को बुलाई है कि लोग आए और उनको क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है उस चीज़ों को बताया जाएगा और वो जो है इन सब चीज़ों को महसूस करें और उसके लिए काम करें। साथियों, आज आपके बीच में तो सबसे पहले मैं आप सभी के बीच में बुलाना चाहूंगा साथियों, देश में आज गैर बराबरी आपको देखने को मिल रही है और वह गैर बराबरी चाहे जिस विभाग में देख लीजिए आप, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर अपनी भागीदारी से लेकर के हर जगह आप देख रहे हैं कि गैर बराबरी आपके बीच में है। उस गैर बराबरी को जब तक आप सभी मिलकर जो है उसके लिए कदम नहीं उठाएंगे तब तक गैर बराबरी दूर नहीं होगी। यह गैर बराबरी अभी जो पार्टी का बैनर लगा हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि शिक्षा जो है वह शिक्षा भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 में बाबा साहब ने लिखा था कि शिक्षा एक समान एक छत के नीचे सभी के लिए कंपलसरी होना चाहिए। उसी के लिए आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है कि एक छत के नीचे निःशुल्क अनिवार्य एक समान देश के सभी जातियों धर्मों वर्गों के लिए होनी चाहिए। उसमें किसी जाति विशेष किसी धर्म विशेष के लिए नहीं। और दूसरी चीज क्या है कि आज आप देख रहे हैं जो स्वास्थ्य सेवा है इतनी महंगी हो गई है, कुछ स्वास्थ्य सेवा के लिए आपके जेब में पैसा नहीं है, इसलिए आपको जो स्वास्थ्य सेवा है वह उच्च कोटि की और निःशुल्क मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब देश में टैक्स देते हैं तो टैक्स देने का मतलब कि आप देश की सरकार को चला रहे हैं। अगर सरकार को चला रहे हैं तो आप इन सभी चीजों में आपका पैसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा में आप पैसा लगा देंगे तो आपका विकास बाधित हो जाएगा, दवा में पैसा लगा देंगे तो आपका विकास बाधित हो जाएगा। अगर आप हर जगह टैक्स दे रहे हैं तो जब टैक्स दे रहे हैं तो आपको फिर से दोबारा पैसा देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या है कि आप देख रहे हैं देश के जितने भी कल कारखाने उद्योग धंधे मठ मंदिर अखाड़े आश्रम है वो सब क्या है, वो सब प्राइवेटाइजेशन हो गया है। उनका पैसा उसमें अकुत संपदा पड़ी है। उस पैसे को अगर राष्ट्रीयकरण किया जाए तो देश की जो बेरोजगारी है वह खत्म हो जाएगी और जो देश के लोग हैं वो खुशहाल हो जाएंगे। और चौथी चीज क्या है कि आज आप देख रहे हैं कि देश में आपकी भागीदारी शौचालय सचिवालय तक नहीं है। इसलिए जब आपकी भागीदारी शौचालय सचिवालय तक होगी तो आप कहीं भी आप न्याय के लिए कभी भी जो है आप परेशान नहीं होंगे, आपको न्याय तुरंत मिल जाया करेगा। क्योंकि जब कुछ लोग शासन प्रशासन में रहेंगे, भागीदारी कुछ लोग की रहेगी तो जो है आपको न्याय मिलने में कठिनाई होगी और हो भी रही, उसको देख रहे हैं आप। देश के जितने भी मठ मंदिर अखाड़े आश्रम हैं उन सब में आप देख रहे हैं अकूत संपदा भरी पड़ी है। अगर वह पैसा देश के विकास में लगा दिया जाए तो आपके जो गरीबी है आपके बीच में, गरीबी बहुत जल्द दूर हो सकती है। जैसे अगर दवा जो होती है, अगर दवा हम देखते रहेंगे तो हम किसी रोग से ठीक नहीं हो सकते हैं। इसलिए दवा
खानी पड़ती है। अगर दवा खानी पड़ती तब आपका रोग ठीक होता है। तो इसी तरह से आपको इसके लिए आगे आना पड़ेगा। आप नहीं आएंगे आगे तो आपका शोषण हमेशा होता रहेगा। चोरी हमेशा उसी के घर में होती है जो हमेशा सोता रहता है। जो जागता है उसके घर में कभी चोरी नहीं होती है। जो आपके हक अधिकार है वो आपके हक अधिकार आपसे वंचित किए जा रहे हैं। एक जैसे छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जैसे किसी हाथी को पकड़ना हो आपको, तो आप उस हाथी को पकड़ नहीं सकते हैं। उसके लिए सिस्टम बना है। सिस्टम क्या है? जब हाथी को आप जो है एक गड्ढा बना देंगे, उस गड्ढे के ऊपर जो है लकड़ी रख देंगे और जो टहनियाँ होती हैं पेड़ों की उसको रख देंगे, तो हाथी उसको खाने के चक्कर में जाएगा और उसमें जब गिर जाएगा तो जो है तब उसको आप 3, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ते बाद जो है जब उसको पकड़ोगे आप, तो वह जो है हाथी आपको जो पकड़ने जाएगा उसको जो है भगवान समझती है। ठीक उसी तरह से आपका जो है जो बहुजन समाज है, जो 85% समाज है, जो देश का युवा है, जो देश के लोग हैं, उन सबको वंचित किया जा रहा है। ये सभी 4 चीजों से, जो शिक्षा है उससे वंचित किया जा रहा है, महंगी कर दी जा रही है, आपके पहुंच से बाहर हो जा रही है। जो स्वास्थ्य सेवा है वह भी महंगी कर दी जा रही है, आपके पहुंच से बाहर हो जा रही है। क्योंकि बड़े बड़े नर्सिंग होम खुले हैं, उन नर्सिंग होम में जो है अपना पैसा आपने मरीजों को लेकर जाते तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि आपके मरीज की वहां कोई गारंटी होती है। आप जितने लोग हैं सब उससे 2-4 हो रहे हो, लेकिन एहसास नहीं हो रहा है। उसी को एहसास कराने के लिए आपके बीच में कार्यक्रम रखा गया है। तो आप सभी जो है जितने लोग हैं, आप हमारे बीच में जो वक्ता आए हुए हैं उन सभी का विचार आपके कानों तक जाएगा। आप उस पर मंथन करिएगा कि क्या जो यहाँ बताया जा रहा है, जो यहाँ सुनाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है वह सपना नहीं है, यह हकीकत है। उस हकीकत के लिए आपको आगे आना होगा, क्योंकि समानता अभी तक आपने सिर्फ एक जगह देखी है। वह समानता सिर्फ वोट देने में आपको नजर आती है, वो भी कहीं न कहीं आपके वोट को कहीं न कहीं डाल दिया जाता है, खरीद लिया जाता है और आप मजबूर होकर एक वोट बेचकर जो है 2 दिन का भोजन करने के लिए आप मजबूरी बन जाती है। तो सिर्फ आपको अगर कहीं समानता नजर आती है, सिर्फ वही समानता नजर आती है, उसके सिवाय कहीं समानता आपको नजर नहीं आती है। तो उसी समानता आपको मिलनी चाहिए, ठीक नहीं आपको मिलनी चाहिए, बल्कि आपको बराबरी मिलनी चाहिए। उस बराबरी के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है और उस कार्यक्रम में हमारे जो साथी आए हैं आपके बीच में, वो आपके बीच में अपने विचार देंगे। उस पर आप मंथन करिएगा, चिंतन करिएगा। यह किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी के विशेष के लिए नहीं है, यह देश के उन युवाओं के लिए है, उन बेरोजगारों के लिए है, उन गरीबों के लिए है, उन जो है लाचारों के लिए है, जो मजबूरी में आज जो नहीं करना चाहिए वो भी करने के लिए मजबूर है। तो इसी कड़ी में हमें आपके बीच में बुलाना चाहेंगे कुंदहा की धरती से चलकर आए, जो जौनपुर प्रतापगढ़ का बॉर्डर है। आपके बीच में मान्यवर सूबेदार बौद्ध, जो कि बदलापुर विधानसभा से आपके बीच में चुनाव लड़े और भारत राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़कर आपके बीच में एक संदेश देने का काम किया, वो आपके बीच में आएंगे और आपने शब्दों से आपको जागरूक करने का कार्य करेंगे। मान्यवर सूबेदार बौद्ध जी।